मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? हमारी ये मांग है कि उनको जेल में डाला जाए। उन्होंने जो लड़कियों के साथ में गलत किया है उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। छाती पर गलत ढंग से हाथ लगाया, ब्रीदिंग पैटर्न यानी कि सांस किस तरीके से ली जा रही है ये मापने के नाम पर गलत ढंग से छुआ, बिना अनुमति के जर्सी को ऊपर उठा दिया, बिना पूछे जबरन गले लगा लिया और उस दौरान भी बहुत गलत ढंग से छुआ। ये आरोप मेरे नहीं हैं, बल्कि भारत के लीडिंग और सरोकारी पत्रकारिता करने वाले न्यूज ग्रुप इंडियन एक्सप्रेस में छोटे में नहीं बड़े बड़े और साफ साफ शब्दों में छपा हुआ है। इस पेपर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, खेल मंत्री समेत बीजेपी के तमाम सारे आला पुरुष पढ़ते होंगे। मगर अफसोस की बात है कि घड़ी घड़ी मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं महिला रेसलर्स के मेडल लाने के बाद बड़े शान के साथ फोटो खिंचवाते हैं, इनको देश का गौरव बताते हैं। लेकिन अब यही लड़कियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं, चीख चीख करके कह रही हैं कि हाँ, हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, गलत ढंग से छुआ गया है, यौन शोषण हुआ है। मगर भारतीय जनता पार्टी के माफिया सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना तो छोड़िए, इतनी हैसियत नहीं है दिल्ली पुलिस की कि अभी पूछताछ तक के लिए बुला ले। नेशनल जनमत जज की भूमिका में नहीं आना चाहता, मगर सवाल यह है क्या भारतीय कानून व्यवस्था में, संविधान में प्रावधान है कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष का कोई नेता होगा तो उसके लिए नियम अलग होंगे, विपक्ष के नेताओं के लिए, सामान्य जनता के लिए। और उसमें भी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह मोहम्मद बदरुद्दीन होते तो उनके लिए सारे नियम ताक पर रखकर अभी तक जेल में ठूस दिया जाता, रासूका लगा दिया जाता, पाकिस्तान कनेक्शन भी ढूंढ लिया जाता। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ छपी इस खबर को पढ़िए। ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ चेकिंग ब्रीथ, ब्रिजभूषण टच्ड ब्रेस्ट स्टमक, 2 रेसलर टू पुलिस। उसके नीचे सब हेडिंग है 8 इंसिडेंट ऑफ हैरेसमेंट लिस्टेड एट रेस्टोरेंट, इन ऑफिस, ए टूर्नामेंट एट ए वार्म अप। मतलब महिला रेसलर्स ने 8 मामले बताए हैं जिन मौकों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन महिला पहलवानों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। रेस्टोरेंट का भी जिक्र है, सांसद निवास यानी कि कार्यालय का भी जिक्र है, वार्म अप स्थल का जिक्र है, विभिन्न टूर्नामेंट के दौरान का भी जिक्र है। जब किसी सामान्य इंसान के साथ इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो क्या दलाल मीडिया ये पूछता है कि इतने दिन बाद तुम्हारा ज़मीर क्यों जागा? इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 21 अप्रैल को जो कंप्लेंट दी गई थी उसमें 7 महिला रेसलर्स जिसमें एक नाबालिग भी थी, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया पॉस्को एक्ट में, मगर अभी तक दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला सकी। नेशनल जनमत का सवाल सिर्फ यह है कि सामान्य व्यक्ति के साथ होने पर दलाल और भांड मीडिया क्या इसी तरीके से बर्ताव करती है? क्या उसको पहले जातीय एंगल से, फिर प्रदेश के एंगल से, 2 राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़े के एंगल से दिखाने की कोशिश करती है? जो सवाल पूछा जा रहा है कि पहले जवान क्यों नहीं खुली, साफ साफ शब्दों में पुलिस को कंप्लेंट दी गई है। 2016 में भी ऐसा हुआ, 2018 में भी ऐसा हुआ और एक आध नहीं दर्जन भर मौके बताए गए हैं जहां महिला रेसलर्स को यह महसूस हुआ कि उनको गलत ढंग से छुआ जा रहा है। एक महिला पहलवान ने यहां तक लिखा कि जब उसकी जर्सी को जबरन उठा दिया गया था उस रात न उसको भूख लगी न उसको नींद आई थी। इतनी बुरी परिस्थितियों के बावजूद इन महिला रेसलर्स पर ही सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है कि पहले आरोप क्यों नहीं लगाए गए। इसका जवाब देते हुए महिला पहलवान कहती हैं कि हमें डर था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का WFI में जो रसूख है, शासन सत्ता में जो उसका रसूख है,
40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ऑन कैमरा खुद कहता है कि मैंने एक हत्या की थी। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। इसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहा है पूरी तानाशाही और रंगबाजी के साथ, और बेहद अश्लील भाषा में जवाब देते हुए पत्रकारों से कहता है, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं? पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? जब इस शख्स का इतने धरना प्रदर्शन के बावजूद, विपक्ष के इतने विरोध के बावजूद, इतने लोगों के जंतर मंतर पहुंचने के बावजूद जब कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो सामान्य परिस्थितियों में सोचिए, अगर ये महिला रेसलर्स उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती तो उसका क्या बिगड़ने वाला था। बताया जाता है कि पूर्वांचल का नकल माफिया है, 50 से ज्यादा कॉलेजेस का मालिक है, सब कोई सब कुछ जानता है, मगर ब्रजभूषण शरण सिंह का रसूख ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए कहता है कि अगर कह देंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। इनको तो छोड़ दीजिए, बीजेपी में तो किसी की जुबान खुली नहीं रही है, विपक्ष में भी अखिलेश यादव, मायावती जैसे लोगों की भी जुबान उसके सामने सिली हुई है। अगर इतने से भी बात समझ में ना आई हो तो ब्रजभूषण शरण सिंह का कुश्ती में क्या रसूख था, इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है। रांची में कुश्ती टूर्नामेंट के दौरान एक पहलवान ने जब ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ गुजारिश करने की कोशिश की तो उसको समझाने की बजाय सीधे उठकर उसको तमाचे जड़ दिए, वो भी ऑन कैमरा। और ब्रजभूषण शरण सिंह को इसका कोई मलाल भी नहीं था। ब्रजभूषण शरण सिंह की WFI में बादशाहत देखिए। खुद WFI का अध्यक्ष बेटा कर्णभूषण सिंह, WFI का उपाध्यक्ष दामाद विशाल सिंह, बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष बेटे का साला आदित्य प्रताप सिंह, WFI का ज्वाइंट सेक्रेटरी, और दूसरा बेटा प्रतीक भूषण सिंह, भारतीय जनता पार्टी से लगातार दूसरी बार विधायक। यह है भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरतवादी एजेंडे पर बनी हुई एक और मूवी, नाम नहीं लूंगा, उसका प्रचार प्रसार कर्नाटक में करते हैं, मगर प्रधानमंत्री आवास से चंद कदम दूर बैठी हुई उन्हीं बेटियों को जिनके साथ बड़े गर्व और शान के साथ फोटो खिंचाते हैं, उन्हीं बेटियों की आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच पा रही है, या पहुंच भी रही है तो वोट बैंक की गणित के आगे सब कुछ फेल हो जा रहा है। गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस का कहना है कि महिला रेसलर्स अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाई। यहीं पर नेशनल जनमत का इस दलाल मीडिया, दिल्ली पुलिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से सवाल है, क्या अन्य मामलों में भी ऐसा होता है? क्या पुलिस आरोप लगाने वाली किसी महिला, लड़की या पीड़िता से ही कहती है कि पहले सबूत दो तब हम गिरफ्तारी करेंगे या तब पूछताछ के लिए बुलाएंगे? महिला रेसलर्स साफ साफ शब्दों में लिखित रूप से शिकायत दर्ज करा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी महिला ने यह तक कह दिया कि उसको गलत ढंग से घूर करके देखा गया था तो इसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। लेकिन यहां तो साफ साफ शब्दों में दर्जनों बार गलत ढंग से छूने की, गले लगाने की, छाती पर हाथ रखने की, जर्सी उठा देने की कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, मगर ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम तानाशाह की तरह घूम रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ना उसका इस्तीफा मांगा जाएगा और ना भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य विपक्षी नेताओं से जरा तुलना करके देख लीजिए। ना कोई जांच हुई, सीधे तौर पर गिरफ्तारी करके जेल में ठूंस दिया जाता है। यहां भी नेशनल जनमत ये नहीं कह रहा कि महिला रेसलर्स जो कह रही हैं आंख मूंद करके इसलिए सही मान लीजिए कि वो मेडल लाई थी, मगर जांच की प्रक्रिया में आगे तो बढ़िए। अगर ये महिला रेसलर्स कह रही थी कि उनके साथ
इस तरह की घटना हुई है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मामला बड़ा हो चुका है। अगले वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं और जिस अखाड़े का नाम ले रहे हैं, उससे वास्तव में क्या कोई इस घटनाक्रम का कनेक्शन है या सहानुभूति पाने के लिए और मामले को जबरन उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।